श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व चल रहा है और कल नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन माता शेरावाली के स्कंद स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। अगर आप एक मुट्ठी खड़ी धनिया 3 जगह चुपचाप रख देते हैं तो आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के सभी दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। अगर आप शुक्रवार को ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 नवरात्रि में किए जाने वाले बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आप इन उपायों को नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, तो इन उपायों को करके आप अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों को पूज्य गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप माँ शेरावाली के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ शेरावाली जरूर लिखें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने से अगर आपके घर परिवार में आर्थिक संकट बहुत है या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, यदि आप चाहते हैं कि माँ शेरावाली की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो आप इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में गृह कलेश लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी काम में सफलता नहीं प्राप्त होती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं, तो इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन किसी भी समय कर लेना है। माँ शेरावाली की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है और आपको एक लंबी बाती लगा देना है और आपको 2 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है और लौंग कहीं से खंडित न हो। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपके घर में जिस जगह माता दुर्गा की या माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर है या आपके मंदिर पे है, तो इस दीपक को जला दें और फिर इस दीपक में 2 लौंग डाल दें और फिर इस दीपक से माता शेरावाली की आरती करें और फिर इस दीपक को वहीं पर रख दें और फिर माँ शेरावाली से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपके घर में रोग बीमारी लगी ही रहती हैं, आपके घर परिवार पर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं या आपके बच्चों को तरक्की नहीं मिलती है, आपके बच्चों को सफलता नहीं मिलती है या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है या आपके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है या आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, आपके बच्चों के विवाह कहीं पर पक्का हो जाता है और फिर रिश्ता टूट जाता है, तो इस उपाय को करने से घर के सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आप गाय का शुद्ध घी या सरसों का तेल डाल दें और फिर एक लंबी बाती लगा दें और आपको 3 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है और लौंग कहीं से खंडित न हो
और फिर इस दीपक को जलाकर अपने घर पर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने रख दें और फिर इस जलते हुए दीपक में अपनी मनोकामना सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और फिर 3 लौंग इस दीपक में डाल दें और फिर जब ये दीपक बुझ जाए तो इस दीपक को उठाकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास रखकर आ जाना है। ऐसा करने से आपके घर परिवार के सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को नवरात्रि के शुक्रवार या अष्टमी या नवमी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। ये उपाय नवमी, अष्टमी और शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही बेहद लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपके घर परिवार पर आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन रुकता ही नहीं है, आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिल रही है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, आपके घर परिवार पर आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर परिवार पर धन लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करते हैं तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और धनिया माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का काम करती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। बस इस उपाय को आपको शुक्रवार और अष्टमी और नवमी तिथि यानी 3 विशेष दिन ही करना है। अगर आप इन 3 दिनों में किसी भी एक दिन इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 मुट्ठी या थोड़ी सी साबुत धनिया लेना है और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है और आपको एक छोटा सा चौकोर लाल कपड़ा लेना है और आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चांदी की कोई भी छोटी सी वस्तु ले सकते हैं और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपके घर में जिस भी जगह माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति है उसी के पास चले जाना है और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने उस लाल कपड़े को बिछा दें और फिर उस लाल कपड़े के ऊपर चांदी का सिक्का रख दें और फिर उसी सिक्के के ऊपर आप थोड़ी सी खड़ी धनिया रख दें और फिर उस दीपक को जलाकर उस धनिया के ऊपर रख दें और जब आप दीपक रखें तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करें और फिर जो आपने धनिया माता लक्ष्मी या माँ शेरा वाली को अर्पित की है उसी से आपको थोड़ी सी निकाल लेना है और फिर उसमें आप थोड़ा सा गुड़ रख दें और फिर एक रोटी में रख लें और फिर इसी धनिया को किसी गाय को खिला देना है और फिर आपको थोड़ी सी धनिया और निकाल लेना है और फिर थोड़ी सी धनिया आप तुलसी वृक्ष के नीचे रख दें और फिर बची हुई धनिया और जो भी सिक्का बचा हुआ है उसी लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें और फिर इस पोटली को अपने घर पर जहां पर आप धन रखते हैं या तिजोरी पर रख दें और जब आप इस पोटली को रखें तो ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा, आपके जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाएंगे, आपके घर परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार पर धन संपत्ति की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं, तो आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय इन नवरात्रि में जरूर करें। अगर आप नवरात्रि में इन उपायों को करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में
पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।